गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड कहानी है श्रम की महिमा। ठीक है, श्रम की महिमा मतलब श्रम मतलब जो आप काम करते हो, जितनी आप मेहनत करते हो उसकी क्या रिज़ल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत समय की पहले बात है। जो एक महाराज थे जो बहुत अच्छा से बात कर रहे थे और उनकी जो शिष्य है ना, एक उनकी बात एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। ओके, तो वो क्या है, तो फिर उनकी बात जब ख़त्म हो गई, बाकी शिष्य जब खड़े हो गए, तब जो महाराज थी, तो गुरु महाराज थे, उन्होंने पानी मांगा। तो बोला जी, उन्होंने शिष्य से बोला कोई मेरे को पवित्र हाथ से मेरे लिए पानी लेके आओ। ठीक है, तो उसमें से एक शिष्य दौड़ता हुआ वो पानी की गिलास लेके आया। जब पानी की गिलास गुरु महाराज के हाथ में दे रहे थे, तो शिष्य की हाथ देख के गुरु महाराज ने बोला, अरे वाह, आपके हाथ तो बहुत कोमल है। कोमल मतलब नरम, बस जी तुम्हारे हाथ तो बहुत बड़े कोमल है। तो गुरु जी से वो ये प्रशंसा सुन के, मतलब शिष्य को ये प्रशंसा सुन के बहुत मतलब प्रसन्नता हुई, मतलब बहुत खुशी हुई शिष्य को। ओके, फिर शिष्य ने बोला, जे गुरुदेव मेरे हाथ कोमल क्यों ना हो, मैं तो घर पे कोई काम नहीं करता। मेरे काम करने के लिए, मेरे अपना सबके घर के काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वो सारे काम मैं एक बार जिसको भी बोलती हूँ वो काम सारे मेरा वो लोग कर देता है, तो मुझे घर पर कोई मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो फिर गुरु महाराज जी जब ग्लास को अपने होंठ में मतलब मुंह पे लगाने वाले थे, तो उनका हाथ उसी टाइम रुक गया। तो फिर बोला गुरु महाराज जी गंभीर स्वर में बोला, वत्स, जिन हाथ से कभी कोई किसी की सेवा नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, कोई मजदूरी नहीं किया है, जिसकी हथेली में मेहनत की गांठ नहीं पड़ी है, तो उनके हाथ पवित्र कैसे हो सकता। मतलब इस कहानी में गुरु जी की कहने का मतलब ये है, जो लोग मतलब काम में मजदूर मेहनत करते हैं और जिन हाथ में काम करते करते गांठ हो जाता है, उस हाथ को गुरुजी महाराज ने पवित्र बोले हैं। तो पवित्रता किससे आता है? श्रम और मेहनत से। तो गुरुजी इसलिए बोला, उनके हाथों से ग्लास लेने के बाद जब उन्होंने पानी पी रहे होंगे, तो उसी टाइम उनके मन में ये आया, जिन हाथ से मैं पानी पी रही हूँ, उन हाथ का तो कभी काम किया ही नहीं, कोई पवित्रता का काम किया ही नहीं, मतलब कोई श्रम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं किया, कोई मजदूरी नहीं किया, हाथ में कोई गांठ नहीं आया मेहनत मजदूरी का, तो फिर उसके हाथ पवित्र कैसे हो? तो मैं इसकी हाथ की पानी मैं कैसे पी सकती हूँ? सबसे पहले गुरुजी ने क्या बोला था, शिष्य को क्या बोला था? शिष्य को ये बोला था, आप में से कोई पवित्र हाथ से पानी मेरे लिए लेके आओ। तो पवित्र हाथ मतलब गुरुजी को क्या समझते हैं? गुरुजी उसी हाथ को समझते जिस हाथ से कोई अच्छा काम हुआ, कोई मेहनत करते, कोई मजदूरी करते, उन हाथ को गुरु महाराज जी ने पवित्र हाथ कहे हैं। तो इस शिष्य का हाथ तो वैसा काम किया ही नहीं, तो इसलिए गुरु महाराज जी उस हाथ का पानी नहीं पिया और बोला, बेटा बस मैं तुम्हारा हाथ का पानी नहीं पी सकता। इतना कहकर गुरु महाराज जी ने पानी की गिलास नीचे रख दिया। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को क्या बोला गया है ना, इस कहानी के माध्यम से बोला गया है, जो पवित्रता जिसको बोलते हैं वो किससे आता है? वो सेवा और श्रम से ही आता है। हम जब किसी को सेवा करते, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे हम लोगों के कोई एजेड हो, जो कोई मतलब आपसे बड़े बहुत बुरे आदमी हो, जब हम किसी की सेवा करते, चाहे वो छोटे बच्चे भी हो, जो हम किसी की सेवा करते, जब हम कोई मेहनत मजदूरी करते, ऐसा नहीं है मेहनत मजदूरी का मतलब आपको रोड पे आके कोई भी भारी पत्थर उठाओ, ऐसा नहीं है। घर का कोई भी काम, चाहे आप मम्मी का हेल्प करो, पापा का हेल्प करो, घर का कोई भी मेहनत वाला काम जो आपको मेहनत कराते हैं, वो काम करते करते जब आपके हाथ में गांठ आ जाता है, उसी हाथ को ही गुरु महाराज जी पवित्र हाथ कह चुके हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमने ये जाना जो पवित्रता हमको कैसे मिलती है, और इस कहानी बहुत अच्छे हैं, आप घर पे अच्छे से इसको रीड आउट करोगे और इसको समझोगे। ओके, अब हम आते, तो आज हमने क्या किया, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते इसकी कठिन शब्द और उसकी शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी कठिन शब्द में आते हैं।
कठिन शब्द जो आपको नोटबुक के अंदर करना है, सबसे पहले आप कठिन शब्द क्या है, पार्ट नंबर 6 और आपका टॉपिक क्या है, श्रम की महिमा। ओके, तो कठिन शब्द क्या है, चर्चा, शिष्य, धारा प्रवाह, मंत्रमुग्ध, निर्मल, वत्स, प्रशंसा, प्रसन्नता, श्रम, तुरंत, गंभीर। ये है आपकी कठिन शब्द जो आपकी नोटबुक के अंदर नीट एंड क्लीन किया लिखना है। ओके, आई रिपीट अगेन, चर्चा, शिष्य, धारा प्रवाह, मंत्रमुग्ध, निर्मल, वत्स, प्रशंसा, प्रसन्नता, श्रम, तुरंत, गंभीर। ये हो गया आपका क्या, कठिन शब्द। अब इस शब्द के अर्थ, ओके, ये भी आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। तो नोटबुक में देखो, चर्चा मतलब वर्णन या बातचीत, शिष्य चेला, धारा प्रवाह बिना रुके, मंत्रमुग्ध ध्यान मग्न होकर, पवित्र स्वच्छ, निर्मल शुद्ध या स्वच्छ, वत्स पुत्र, कोमल मुलायम, वचन शब्द, प्रशंसा तारीफ या बड़ाई, श्रम मेहनत, तुरंत एकदम या फौरन, फिर गंभीर होकर मतलब शांत होकर, मजूरी मतलब मजदूरी या मेहनत। ये हो गया आपका कठिन शब्द के अर्थ। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज बुक पार्ट में। ओके, सबसे पहले बुक पार्ट में क्या है, क्वेश्चन आंसर है। मैं इसको आपको बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है, तो फिर ये थोड़ी बाद में आ रहा है। बाकी मैंने इसमें जो करना है बुक पार्ट में, सबसे पहले मैं उसको कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, तो बुक पार्ट में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सही उत्तर पर आपको टिक का निशान लगाना है। ओके, तो टिक का निशान देखो कौन सा आपका उत्तर सही है। गुरु महाराज जी क्या कर रहे थे, धर्म चर्चा, कर्म चर्चा या दोनों? धर्म चर्चा कर रहे थे, मतलब वो जो वाणी दे रहे थे, सारे शिष्य मंत्रमुग्ध होकर वो सुन रहे थे, मतलब धर्म चर्चा हो रहा था। तो आपकी आंसर इज ऑप्शन ए, मतलब 1। शिष्य के हाथ कैसे थे, कोमल थे, कठोर थे या मजबूत थे ना, कोमल थे, तो ऑप्शन ए। पवित्रता कैसे प्राप्त होती है, सेवा से, श्रम से या दोनों से? दोनों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बोला था, जे पवित्रता सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है। तो आपका दोनों आंसर ही आपका होगा, तो ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, अब आता है आपकी फिलअप्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, कुछ शब्द दिया गया है आपकी हिंट्स बॉक्स में, इसको देखते ही आपको इसमें फिलअप करना है। एक शिष्य डैश के ग्लास में डैश जल लेके आया, तो क्या कौन सी ग्लास था, चांदी के ग्लास थे, और कैसे जल था, निर्मल, तो चांदी और निर्मल होगा फर्स्ट फिलअप। ओके, फिर सेकंड में, गुरु के इस वचन कर डैश मन कर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई, तो गुरु के किस वचन को कैसे माना था, प्रशंसा मानकर, तो देखो प्रशंसा, तो गुरु के इस वचन को प्रशंसा मानकर शिष्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। ओके, नाउ आता है नेक्स्ट। गुरु महाराज जी ने बड़े गंभीर डैश में कहा, कैसे में कहा ना, बहुत मैंने गंभीर स्वर में कहा, तो गुरु महाराज जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, तो ये हो गया आपका थर्ड फिलअप। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आपको ट्रू फॉल्स करना है। जो सही कथन है उसमें टिक लगाओगे, जो गलत है उसमें क्रॉस लगाओगे। ओके, एक शिष्य तत्काल सोने के ग्लास में जल लेके आया, सही है? नहीं, ये गलत है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, चांदी के ग्लास में वो पानी लेके आया था। ओके, नाउ नेक्स्ट, शिष्य के हाथ बड़े कोमल थे, ये सही है? हाँ, ये सही है, तो आप यहाँ पे टिक लगाओगे। ओके, नेक्स्ट, गुरु महाराज जी ने खुशी खुशी पानी पी लिया, खुशी खुशी पानी पी लिया था क्या? नहीं ना, तो ये भी कथन आपका गलत है, तो आप इसमें क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट क्या है, पवित्रता तो सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है, ये भी कथन सही है, तो आप इसमें टिक लगाओगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित शब्दों में से रफ और र पदने वाले शब्द गोला बनाओ। तो आपने इसके पहले व्याकरण में हमने पढ़ाया था व आपने ये वीडियो देखा था, जे र की मात्रा बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, कभी नीचे होता है अक्षर की, कभी ऊपर होता है, उसकी साइन भी अलग अलग होता है। तो रफ की मात्रा देखो, नीचे देखो, ये जो धारा प्रवाह हो प्र, देखो रफ की मात्रा नीचे आ गया, ठीक है, पदन में आ गया, तो इसमें आप गोला लगाओगे। गर्व, तो रफ की मात्रा देखो ऊपर आ गया, तो इसमें गोला बनाओगे। पवित्र, मतलब यहाँ पे भी रफला की मात्रा देखो नीचे आया, इसमें भी गोला बनाओगे। प्रसन्नता, तो प्र,
इसमें भी आप गोला बनाओगे, नीचे आएगा। फिर आ गया इसमें श्रम, देखो नीचे आया पदनों में रफला की मात्रा, इसमें गोला बनाओगे। निर्मल, ये ऊपर आया रफ की मात्रा, तो ऊपर रफ की मात्रा हिसाब की गया तो निर्मल में गोला बनाओगे। फिर आया चर्चा, चर्चा भी ये ऊपर गोला बनेगा क्योंकि ये ऊपर रफ की मात्रा ऊपर आया है। फिर है प्राप्त, रफला की मात्रा ये पदन में आया तो इसमें गोला बनाओगे। प्रशंसा, प्र तो नीचे आया तो इसमें भी आप गोला बनाओगे। तो ये सारे आपको बुक पार्ट में करना है। अब आता है अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग गलत है, आपको इसको सही तरीके से आपको लिखना है। जैसे ये क्या है, कोमल होता है ना, कोमल होता है, तो ओ की मात्रा नहीं होगा, ओ की मात्रा होगा, तो इसमें इसका स्पेलिंग क्या होगा, ये ओ की मात्रा के बदले में आपको ओ की मात्रा डालना है, कोमल। ओके, फिर ये क्या है, निर्मल, निर्मल हम ऐसे लिखते हैं, र की मात्रा कैसे होगा, ऊपर रफ की मात्रा में आ जाएगा, तो न ई की मात्रा, म रफ की मात्रा, ल, निर्मल। ओके, अब आता है परापत, परापत ऐसा थोड़ी ना लिखते, हम कैसे लिखते, प्राप्त, तो रफला की मात्रा पदन में आया, फिर आधा प, फिर उसके साथ त। ओके, तो इसका स्पेलिंग यहाँ आ गया। फिर आता है गिलास, गिलास का स्पेलिंग इसमें गलत है, छोटी ई की मात्रा आएगा, बड़ी की मात्रा नहीं होगा। ओके, गुरुदेव, यहाँ पे देखिए बड़े ऊ की मात्रा है तो इसमें आएगा छोटी ऊ की मात्रा, गुरुदेव, गुरु, रू की स्पेलिंग गलत है। पानी, पानी का स्पेलिंग यहाँ पे छोटी की मात्रा है, ये नहीं होगा, आपकी बड़ी की मात्रा डालना है। ओके, तो ये सारे आप स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको इसको सही तरीक़ा से लिख के आपको बुक फिल करना है। ओके, अब आता है विलोम शब्द, मतलब आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। क्या है, धर्म अधर्म, पवित्र अपवित्र, समाप्त आरंभ, कोमल कठिन। तो ये हो गया आपका बुक पार्ट का हिस्सा। ये आपको इसी बुक में अंदर ही फिलअप करना है, चाहे वो क्वेश्चन, चाहे वो मैच द हो, फॉलोइंग हो, टिक द करेक्ट आंसर हो, फिलअप्स हो, ऑपोजिट वर्ड हो, सारी आपको इसी बुक पार्ट में आपको फिलअप करना है। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर देखो, सबसे पहले आप बुक में नोटबुक में लिखोगे, नोटबुक में एक एक क्वेश्चन लिख के फिर उसकी आंसर लिखना है, वो भी नीट एंड क्लीन। ओके, और इसके साथ साथ आपको लर्न भी करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, शिष्य धर्म चर्चा को किस प्रकार सुन रहे थे, शिष्य धर्म चर्चा को किस प्रकार सुन रहे थे, ना शिष्य धर्म चर्चा मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य से क्या कहा, गुरु महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, जिस हाथ ने कभी कोई सेवा नहीं की, कभी कोई काम नहीं किया, मजदूरी से जो मजबूत नहीं हुआ और जिसकी हथेली में मेहनत करने से गांठ नहीं पड़ी, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। यही तो बोले थे ना जो गुरु महाराज जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु महाराज जी ने शिष्य के हाथ का पानी क्यों नहीं पिया, ना गुरु महाराज जी ने शिष्य के हाथ का पानी इसलिए नहीं पिया क्योंकि शिष्य ने कोई श्रम नहीं किया और जिसकी हथेली में मेहनत करने से गांठ नहीं पड़ी, उस हाथ को पवित्र कैसे कहा जा सकता है। गुरु महाराज जी ने पवित्र हाथ से ही पानी पीते हैं, तो आप इसीलिए उनके हाथ पवित्र नहीं था, इसलिए उसके हाथ से पानी नहीं पिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ना, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पवित्रता सेवा और श्रम से ही प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका 6 चैप्टर की क्वेश्चन आंसर। कठिन शब्द की अर्थ, ये सब आपकी इसी बुक नोटबुक में करना है, नीट एंड क्लीन, और लर्न भी करोगे। और बुक पार्ट में जो मैम ने कराया, टिक द करेक्ट आंसर, फिलअप्स, ऑपोजिट वर्ड, जो भी है तो आपको बुक पार्ट में करना है। ओके, और नीट एंड क्लीन, और सिर्फ लिखना नहीं, इसको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।